हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट। आज जो हम करेंगे बॉडी मूवमेंट के चैप्टर को करेंगे। ये आपका क्लास 6th का चैप्टर 5 है और इसकी हर एक लाइन को हम समझेंगे। जो भी आपका एग्जाम होता है वो आपके चैप्टर में से ही आता है। अगर आपका चैप्टर क्लियर होता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी की बहुत जरूरी है, सो दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी। सो हियर लेट्स स्टार्ट इट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल। आप थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। Here you must be blinking your eyes. आप हो सकता है अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, राइट। आप आराम से तो बैठे हैं लेकिन फिर भी आपकी आईज ब्लिंक कर रही है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यूर ब्रीथ। अब ये देखो कि आप हिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी बॉडी की जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। आपका पेट हिल रहा होगा या हो सकता है आपकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही होगी, राइट। तो इट मीन्स देयर इज अ मूवमेंट। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। चाहे हम आराम से क्यों ना बैठ जाएं लेकिन तब भी मूवमेंट होता ही रहेगा। When you are writing in your notebook, अगर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे which part of the body are you moving, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट होगा जो मूव कर रहा होगा। और व्हेन यू टर्न, लेकिन अगर आप मुड़ के देखेंगे तो आप बताओ अपने फ्रेंड्स को अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। जब आप एक प्लेस पर होते हैं तब भी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट मूव करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल्स यू विल सी Here what you observe कि यहाँ पर हमने ये देखा कि हम जब स्टिल होते हैं तब भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चलता ही रहता है। You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after the school. You walk, run, skip, jump and move from here. So here what I am saying here, you also move from one place to another. You get up, आप खड़े हो जाइए, अपने टीचर की तरफ जाओ, राइट। और गो टू द स्कूल कंपाउंड, अपने स्कूल कंपाउंड में जाओ या आप अपने घर में जाओ। आफ्टर द स्कूल यू वॉक, आप चलेंगे, रन करेंगे, स्किप करेंगे, जंप करेंगे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे मूव करते हैं। सो लेट्स understand it. Here what we are saying, here let's discuss in the table 5.1. In this, after discussing with our friend, teacher and parents, you just discuss and then write it. Here what is given, how do animals move from place to it. आपको ये बताना है कि जो एनिमल्स होती हैं वो प्लेस टू प्लेस कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो किस तरह से मूव करते हैं, राइट। जैसे कि एनिमल दे रखा है यहाँ पर, काउ दे रखा है, ह्यूमन, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट एंड फिश। तो आपको पता है काउ कैसे जाती है, लेग्स की हेल्प से चलती है ना धीरे धीरे, राइट। ह्यूमन कैसे जाएगा, लेग्स की हेल्प से। स्नेक तो लेग्स नहीं होते, तो वो पूरी बॉडी को क्या करता है, मूव करता है। हाउ डू द एनिमल मूव, अब वो चलेगा थोड़ी ना, पैर तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, स्लीदर का मतलब होता है रेंगना, राइट। बर्ड क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं और फिश क्या करते हैं, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट हाउ these animals move, right? So now walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the way. ये तो बहुत कम वे हैं जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। Why are there so many difference in the way that animals move from one place to another? तो आपने देखा अलग अलग तरीके थे। काउ लेग से जा रही थी, स्नेक होल बॉडी से जा रही थी, पूरी बॉडी से जाता है। बर्ड्स जो है वो फ्लाई करके जाता है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट वेज हैं एनिमल्स के वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए। सो नाउ हियर वी हैव ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। सो लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर
on movement to begin with before looking at these varieties of movement in animals. So here let us look closely. अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को देखते हैं. बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे होती है. राइट. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज? आपकी जो सुबह सुबह मॉर्निंग होती है तो उसमें जो आपके पीटी टीचर होते हैं वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं. राइट. या आपने देखा होगा कि जो एथलेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या इवनिंग में करते हैं. सो हाउ डू यू मूव फ्रॉम योर हैंड्स एंड लेग्स? अब आपको ये बताना है कि आपके लेग्स और आपके हैंड्स किस तरह से मूव करते हैं while doing different exercise. Right. So here let us try some of the many movements of our body is capable of. Now let's see कि कितने कितने मूवमेंट हमारी बॉडी के हो सकते हैं. Bowl, an imaginary ball at an imaginary wicket. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप बताओ. बाउल, बाउल क्या है? एक इमेजरी बॉल है, एक इमेजरी विकेट है. राइट. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आपने अपनी आर्म्स को कैसे मूव करोगे? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट? अगर आपको बॉलिंग करनी है तो यहाँ पर क्या होगा? सर्कुलर मूवमेंट होगी. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर में मूव करेगा? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग. आपको क्या करना है? लेग को रोटेट करना है. राइट. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करना है. Bend your arm to touch your shoulder with your finger. आपको अपनी आर्म्स को शोल्डर को टच करना है. Which part of your arm did you bend? आप बताएंगे कि किस तरह से जो आर्म होती है, आर्म का पार्ट आप बेंड करते हैं. Straighten your arm and try to bend it downward. आप अपनी आर्म को सीधा रखो और उसको नीचे की तरफ झुकाओ. Are you able to do it? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? Try to move the various part of your body and record their movement. आपको क्या करना है? बॉडी के हर एक अलग अलग पार्ट को मूव करना है और जो जो आप मूवमेंट देखते हैं उनको रिकॉर्ड करके लाना है. सो व्हाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन? ऐसा क्यों होता है कि अगर हम कहीं पर अपनी एक बॉडी पार्ट को मूव करते हैं तो एक बॉडी पार्ट तो सब जगह में घूम जाता है, लेकिन एक बॉडी पार्ट ऐसा भी होता है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. Why are we unable to move some part at all? तो सारे के सारे पार्ट्स क्यों नहीं हम इस तरह से मूव कर सकते? जैसे शोल्डर को तो आप क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, बट अगर मान लो आप हैंड्स को दो, राइट, तो उसको नहीं घुमा पा रहे. राइट. तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हम सारी बॉडी पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट वे से मूव कर सकते हैं. सो हियर वी हैव एक्टिविटी 1. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. कैन यू सी दिस? ये आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर आपने देखा कि ये जो बॉय है उसने क्या किया, एक स्टिक ली और उससे क्या किया, अपनी हैंड को टाई कर दिया. अब आप देख रहे हो जो एल्बो है वो सेंटर पर है. राइट. आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. अब क्या कहा गया, अपने फ्रेंड को कहो कि एक स्केल ले, योर आर्म टुगेदर. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. अब आप ये कोशिश करो कि अपनी एल्बो को मोड़ो. आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नो. सो हेयर दीज आर द बॉडी पार्ट. आपको ये बताना है कि आप नेक को पूरा रोटेट कर पाते हो या पार्शली रोटेट कर पाते हो, आप उसको बेंड कर पाते हो, आप उसको लिफ्ट कर पाते हो, डज नॉट मूव एट ऑल, या फिर आप उसको मूव कर ही नहीं पाते. रिस्ट का, फिंगर, नीज, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म, दीज ऑल आर द पार्ट्स यू नीड टू राइट डाउन कि किस तरह से आप उनको क्या करते हैं, मूव करते हैं. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two part of our body seem to be joined? हम अपनी बॉडी के वो पार्ट बेंड कर पाते हैं जहां पर दो बोन्स को ज्वाइन किया होता है टुगेदर, लाइक एल्बो, शोल्डर, नेक. राइट. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ज्वाइंट्स. इस तरह के जो ये प्लेस होते हैं उनको हम ज्वाइंट्स बोलते हैं. कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? क्या आप और भी ज़्यादा ज्वाइंट्स के बारे में बता सकते हैं? इफ आवर बॉडी हैज नो ज्वाइंट, डू यू थिंक it would be possible for us to move in any way at all? No, it's not possible. अगर सब कुछ जुड़ा होता तो आप अपने हाथ को ऊपर नहीं कर पाते, अपने पैर को मूव नहीं कर पाते.
you just behave like a statue. Statue कभी move करता है? No, right? Because it has a no joint. What exactly is a joint? Together at these joints. क्या होता है कि जब ये joint बनता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ये joint बनाती हैं? So let's understand it. Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands, legs, including the finger and toes. आपको क्या करना है? अपनी fingers को जितनी भी ये जगह बताई गई हैं उनको टच करना है. Do you get a feel? क्या आपको कुछ महसूस हुआ of something hard pressing against your finger? बिल्कुल, yes, you feel it. What is that hard thing? What is that hard structure? These are the bones. क्या है वो? Bones है. Repeat this activity on the other part of our body. So many bones. तो आपको दिखाई देगा बहुत सारी bones होती हैं. Bones cannot be bent. Bones को हम bend नहीं कर सकते. So how do we bend our elbow? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is a different bone joined together. ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक आर्म तक एक ही बोन होगी. आपने देखा होगा फिंगर्स के अंदर अलग से बोन होती है ना? फिंगर्स को भी तो हम बेंड कर पाते हैं. So it is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. हमारी बॉडी पे बहुत सारी बोन्स होती हैं. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर द बोन्स मीट. हम उन्हीं बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं जहां पर बोन मीट करती हैं, जहां पर बोन मिलती हैं. There are different types of joint in our body to help us carry out different movement. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे joints होते हैं, बहुत सारी movement होती हैं, बहुत सारी activities होती हैं. So let us learn about some of them. So here was first we have ball and socket joint. What is ball and socket joint? Roll a strip of paper into a cylinder. आपको क्या करना है? एक strip of paper लो, उसको क्या करो? सिलेंडर के ऊपर क्या करो? रोल करो. मेक ए स्मॉल होल इन द ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू एज शोन. कैन यू सी दिस? यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रही है. इस तरह से आपको क्या करना है? पेपर सिलेंडर लेना है, यहाँ बॉल लेनी है और यहाँ पर क्या लेना है? एक बाउल लेना है. राइट. सो हियर व्हाट यू ऑब्जर्व? You can stick the cylinder on the ball, put the ball in a small bowl. आपने क्या किया? बॉल को एक स्मॉल बाउल में, बाउल यू नो कटोरा है ना? Does the ball rotate freely inside the बाउल? क्या ये जो बॉल होगी, ये जो बॉल है वो इस बाउल में आसानी से रोटेट कर पाएगी? बिल्कुल. डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर पाएगा? नाउ इमेजिन द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म. मान लेते हैं ये आपकी आर्म है, राइट, एंड द बॉल इज एट द एंड. ये बॉल आपका एंड पे दिखाई दे रहा है. द बाउल इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर शोल्डर. मान लेते हैं ये आपका शोल्डर है, तो ये आपका हाथ है और ये क्या है? यहाँ पर शोल्डर है. ठीक है. सो विच योर आर्म इज ज्वाइंट? द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट इनटू द कैविटी. ये जो बोन का राउंडेड पार्ट है, कैन यू सी दिस राउंडेड पार्ट? ये कहां पर फिट है? इनटू अ कैविटी. वो एक खाली जगह में फिट है, होलो स्पेस में. सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ये जो जॉइंट होता है वो बॉडी को पूरी की पूरी डायरेक्शन में मूव करने का अलाउ करता है. राइट. Can you name another such joint you can think of recollecting the body movement we tried at the beginning of this section? So here we see this one. This is ball and socket joint. This is thigh bone and this is hip bone. तो अपने पैरों को आप मूव कर पाते हैं. ठीक है. So this is what? Ball and socket joint. What is this? Ball and socket joint. तो ये जो खाली स्पेस होता है इसमें जो हमारा ये बाउल होता है, बाउल जैसे मैंने बताया था, बोन जो होती है वो आसानी से मूव कर पाती है. Now we have pivotal joint. Pivotal joint, the joint where our neck joint, जहां पर हमारी गर्दन हमारे सिर से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट. इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड. इससे हम अपनी गर्दन को सीधा और पीछे ले जा पाते हैं. एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट.
आप अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट भी ले जा पाते हो. सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पाइवोटल जॉइंट. ट्राई दीज मूवमेंट. हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म. ये जो मूवमेंट होती हैं ये हमारे आर्म से कैसे अलग होती हैं. दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल. सो हियर कैन यू सी दिस. दिस इज हेयर pivotal joint. It's ball and socket joint, right? तो ये बिल्कुल ही अलग होती है ना, right? That can rotate a complete circle in the ball and socket. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotate in a ring. एक जो cylindrical bone होती है वो क्या करती है, rotate होती है. Next is there hinge joint. Hinge joint we say open and close a door a few times. आप क्या करो, कोई डोर लो, है ना, आपके घर में जो डोर है उसको एक बार बंद करो, एक बार खोल दो. ऑब्जर्व द हिंजेस. आपने देखा होगा उसमें एक सॉकेट लगा हुआ होता है ना, सॉकेट इन द सेंस मतलब एक लोहे की एक पार्ट लगा होता है जिसको बोलते हैं हिंज. ठीक है. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. और इसी वजह से जो डोर होता है वो आसानी से आगे या पीछे जा पाता है. सो दिस इज एक्टिविटी 3. लेट अस लुक एट द मूवमेंट, kind of a movement allowed by a hinge. Make a cylinder with a cardboard or a thick chart paper. एक cylinder बनाओ as shown. Can you see this? Here we have a cylinder like this. Right, in this we have one pencil. So here, what do you say? Attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center. At the center, make a hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. इस तरह से बनाना है कि आप उसको आसानी से इसमें fit कर पाओ. The hollow half cylinder with these rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. तो ये जो ये movement है वो क्या होगी, hinge की तो movement है जिससे आप उसको आगे पीछे कर पाओगे. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket? तो ये बिल्कुल क्या है, डिफरेंट मूवमेंट है. वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो. ये जो मूवमेंट होती है वो किस में होती है, एल्बो में. हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, राइट. बट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 5.5 इज डिफरेंट फ्रॉम a hinge of course, but it illustrates the direction in which a hinge also allows movement. The elbow has a hinge joint that allows ओनली. ये कैसे अलाउ कर रहा है, देखो ये जो पेंसिल है एक बार आगे जा रही है एक बार पीछे जा रही है, और कहीं मूवमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, राइट. तो हिंज जॉइंट भी क्या करता है, या तो आगे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देता है. क्या देता है, बैक एंड फोर्थ. जैसे बाउल के अंदर तो वो जो सिलेंडर था वो सारे में घूम रहा था, इस तरह से सारे में रोटेट हो रहा था. यहाँ पर क्या हो रहा था, डिफरेंट था, राइट. नेक में डिफरेंट था बट यहाँ पर डिफरेंट है, राइट. नाउ वी हैव फिक्स्ड जॉइंट्स ऑल्सो. Some joints between bones in our head are different.